Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. In this video, I will discuss about Army Welfare Education Society examination. As per the notification, the postgraduate teacher PGT, trained graduate teacher TGT and primary recruitment 2022. Any candidate who is interested in Army school teacher recruitment and fulfills the eligibility can apply online from 25 August 2022 to 5 October 2022. For that purpose, we have to read the notification for the recruitment eligibility, age limit, selection procedure, pay scale, syllabus, school list and all other information. So we are in the website of sarkariresult.com जिसपे लिंक एक्टिव है. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं तो आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. तो यहाँ पर एप्लीकेशन बिगिन डेट लिखी हुई है 25 अगस्त, लास्ट डेट है आपकी 5 अक्टूबर, फी पेमेंट की लास्ट डेट है 5 अक्टूबर, एग्जामिनेशन की एक्सपेक्टेड डेट है 5 to 6 नवंबर, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2022 में एग्जाम हो सकता है. एडमिट कार्ड जो है वो 1 वीक ऑफ बिफोर द एग्जामिनेशन डेट आएगा. रिजल्ट जो है विद इन 1 मंथ डिक्लेयर हो जाता है. अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 500 रुपीज फॉर द एग्जामिनेशन फीस. अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपीज पे करने होंगे. एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने जो डिसाइड किया है कि किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा. दैट आर फर्स्ट वन इज प्रयागराज, सेकेंड वन इज कानपुर, थर्ड वन इज आगरा, फोर्थ वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल एंड मोर एग्जामिनेशन सेंटर. दीज आर दी मेजर एग्जामिनेशन सिटीज. आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ का आपका रेजिडेंस है, वहाँ का नियर बाय आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो कि वो एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा. अगर आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का एग्जाम फॉर्म भरने का सोच रहे हैं तो यू मस्ट बी नो अबाउट द एज लिमिट. 1 अप्रैल 2023 को आपकी एज क्या होना चाहिए. तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक भी बार इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, दे आर नॉट एक्सपीरियंस वन, उनके लिए एज लिमिट है 40 ईयर्स. जो NCR स्कूल है TGT एंड PRT के, अगर वो TGT एंड PRT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी जो एज है वो 29 ईयर्स से कम होना चाहिए. अगर वो PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 36 ईयर्स से कम होना चाहिए. जो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्कूल में एक्सपीरियंस है पढ़ाने का तो उनकी एज 57 ईयर के नीचे होना चाहिए. SC/ST OBC या फीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल दिए जाते हैं. तो चलिए वैकेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर्स, मतलब 11th-12th क्लास पढ़ाने के लिए आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो आपका एक तो मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ रेलेवेंट सब्जेक्ट, दूसरा आप BEd होल्डर्स होना चाहिए, मतलब एज ऑन डेट आपके पास BEd की डिग्री होना चाहिए. तो PGT इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो देयर शुड बी अ मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ BEd डिग्रीज. हिंदी के लिए आपको मास्टर्स इन हिंदी होना कंपलसरी है विथ BEd डिग्री. तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर द PGT तो आपको उस सब्जेक्ट के रेलेवेंसी में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होना चाहिए. TGT के लिए अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए, मास्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड एंड BEd होना चाहिए. अगर आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है विथ एलिमेंट्री एजुकेशन तो उसके बेस पे भी आप एलिजिबल हो. हिंदी के लिए बैचलर्स इन हिंदी विथ BEd डिग्री, संस्कृत के लिए बैचलर्स इन संस्कृत विथ BEd डिग्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सोशल साइंस में बैचलर्स है और साथ में BEd डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे. प्राइमरी टीचर के लिए एनी ग्रेजुएशन विथ BEd और 2 इयर्स डिप्लोमा या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स. अगर आपको प्राइमरी टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका BEd होना चाहिए. एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ आर्मी वेलफेयर एजुकेशन एग्जाम, एप्लीकेशन की लिंक ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है जो कि 25 अगस्त से हुई है और 5 अक्टूबर तक चलेगी.
एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के पहले आपको नोटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से रीड करना है कि ये जो एग्जाम्स है वो एलिजिबिलिटी एग्जाम है या डायरेक्ट पोस्टिंग के लिए एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना है इन पीडीएफ फॉर्म, लाइक आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स जो होती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट फॉर्म में होना चाहिए, लाइक फोटो, सिग्नेचर, आईडी, थंब प्रूफ एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको एक बार एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू देखना है कि आपने सारे कॉलम फिलअप किए हैं कि नहीं, कहीं पे कुछ मिस्टेक है कि नहीं। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है ऑनलाइन मोड में। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फी फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट कैटेगरी में आएगा। सो वी आर इन द वेबसाइट ऑफ नोटिफिकेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हमको एक बार रीड करना है। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम नवंबर 2020 के लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल्स क्या है? मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस द इंडिया, मीन्स ऑल ओवर इंडिया में आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जिनका मैनेजमेंट कौन करता है? लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज करती हैं जो कि सीबीएसई पैटर्न से एफिलिएटेड है। So basically an online screening test will be conducted for teachers under the various categories. The exact number of vacancies available in the respective school's website would be announced by each school management through the advertisement published in newspaper, या फिर आपको पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट में जाकर चेक करना होगा how many posts are available for the PGT, TGT और TRT. The recruitment would be on the ad hoc basis or the fixed term basis that will be depend upon your OCT examination scorecard. Second one is selection procedure क्या होगा? अगर आप APS में अप्लाई करते हो and you want that you should be able to teach in आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर है। फर्स्ट प्रोसीजर है कि आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम OCT बोलते हैं, जो कि 5 to 6 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर है आपको उतना स्कोर लेकर आना पड़ेगा और आपके स्कोर कार्ड में लिखा होगा दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर PRT, PGT और PGT फॉर योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। But there is a condition that holding a scorecard by itself does not entitle a candidate for an appointment as a teacher in any army public school, because you have to go through with each and every school's website और you have to read the newspaper that किस स्कूल ने रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है कि नहीं और आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि नहीं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये गारंटी नहीं देता है कि एग्जामिनेशन को पास करने के बाद आपके पास आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जॉब के लिए आप एकदम एलिजिबल हो जाओगे। आपको सारी प्रोसेस से गुजरना होगा और हर स्टेज में आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो और आपके पास स्कोर कार्ड आता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सेकेंड स्टेप वुड बी द इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को कि आपने आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बेस पर अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो कि अपने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड मतलब CSB एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो वहाँ के जो चेयरमैन या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, इंटरव्यू पैनल होगा जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग करेगा। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। उसके बाद आपकी टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज मैंडेटरी टू टीच इन CBSE स्कूल, तो सबसे पहले आपका इंग्लिश का रिटन टेस्ट होगा। दूसरा आपके ऊपर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कितना परसेंट है, मीन्स कंप्यूटर पे आपका बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या कमांड है, लाइक आपका MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS वर्ड, आपको सारी चीज़ें बनती हैं कि नहीं बनती, उसके लिए आपका कंप्यूटर स्किल का एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। OST एग्जाम जो होने वाला है नवंबर 2022 को, तो वो तीनों क्लासेस के लिए है, लाइक प्राइमरी, TGT एंड PGT। उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप B.Ed परसुइंग हो
ठीक है, लास्ट ईयर में हो तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, जब भी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आएगा आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से कि पर्टिकुलर आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी है, तो उस टाइम पर आपका बीएड कंप्लीट होना जरूरी है, बिकॉज दे विल नॉट वेट फॉर यू टू कंप्लीट योर बीएड डिग्री, क्योंकि उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए होती है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एग्रीगेट मिनिमम 50%, बीएड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% होना जरूरी है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की डिग्री होना चाहिए। प्राइमरी के लिए अप्लाई करते हो तो यू मस्ट बी ग्रेजुएटेड विथ स्पेशलाइज सब्जेक्ट एंड आपका एक बीएड की डिग्री जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी होना चाहिए। अगर हम बात करें सीटेट या टीईटी, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम और टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। मतलब अगर आपने सीटेट या टीईटी नहीं दिया है उसके बावजूद भी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, अपने सीटेट या टीईटी के लिए एग्जाम फॉर्म भरा है, एग्जाम होने वाला है, एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अवेटेड है, तो उसके बेस पे भी आप एग्जाम फुलफिल कर सकते हो। बेसिक क्राइटेरिया ये है कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए फॉर पीआरटी एंड टीजीटी पोस्ट यू मस्ट बी क्वालिफाइड द सीटेट और टीईटी एग्जाम्स, ओके। बट अगर आपको 11th-12th पढ़ाना है, कॉमर्स या साइंस या बायोलॉजी एटसेट्रा या हिंदी इंग्लिश, तो उसके लिए सीटेट स्कोर कंपलसरी नहीं है। सीटेट कंपलसरी है प्राइमरी और टीजीटी पोस्ट के लिए, राइट। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है और आप पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एडॉक पोस्ट मिल सकती है, बट रेगुलर पोस्ट पाने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। अगर हम बात करें एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का, तो दोनों कैंडिडेट्स के हिसाब से इन्होंने एज लिमिट का स्लैब बनाया हुआ है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो 1 अप्रैल 2023 को आपकी जो एज है वो 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप 57 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। जो एबीज का एग्जाम होगा दैट विल बी ऑनलाइन, जिसकी डेट है 5 to 6 नवंबर। जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, जिसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एबीज का एग्जाम देने के बाद विद इन 15 डेज आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, जिसका स्कोर कार्ड आप www.absindia.com से डाउनलोड कर सकते हो। If you are applying first time for the ABS exam, then first of all you have to register over the website www.abs.india.com, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो डायरेक्टली आप वहाँ से क्लिक करके पोर्टल पर पहुँच जाओगे। 25 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फुलफिल करना है। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो उसके पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन फॉर्म में रखना है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीजन तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, दैट वुड बी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। क्वेश्चन पेपर के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मॉक क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आपका 7 डेज और 15 डेज पहले वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच में होगा। एडमिट कार्ड्स आपका 20 अक्टूबर के बाद आएगा। एग्जामिनेशन आपका 5 नवंबर और 6 नवंबर को होगा। आपका जो स्कोर कार्ड है, फाइनल रिजल्ट है विद परसेंटाइल, आपने कितना स्कोर किया ये आपको 15 डेज के बाद पता चल जाएगा। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो और आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, या तो आप पर्टिकुलर आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे कि रिक्रूटमेंट है कि नहीं, या फिर आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देख के ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा। आपको वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आपको प्रिंट कराना है। एप्लीकेशन फॉर्म को मैन्युअली फिलअप करना है, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको उस पर्टिकुलर आर्मी पब्लिक स्कूल में जाके सबमिट करना है।
अगर हम बात करें कि ऑल ओवर इंडिया में कितने आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, तो बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं जिसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देयर आर अप्रोक्स 138 to 139 आर्मी पब्लिक स्कूल। मतलब इस एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो। फर्स्ट प्रोटोकॉल यही है कि आप एबीसी का एग्ज़ाम क्लियर करें, उसके बाद अप्लाई करें, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है। इफ़ यू वुड बी सिलेक्टेड, आपको कॉल आएगा ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ का जो पे स्केल है दैट इज इक्विवेलेंट टू द केंद्रीय विद्यालय स्कूल पेमेंट स्केल। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की। अगर हम इस एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में बात करते हैं, अगर इस एग्ज़ाम की सिलेबस के बारे में हम बात करें तो जो आपने 11th-12th क्लास में जो भी पढ़ाई की, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th-12th में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, दैट इज़ अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो आपको 11th-12th क्लास की बुक रेफर करनी है, ठीक है। तो जो सिलेबस है वो 11th-12th का ही सिलेबस आता है अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जो क्वेश्चन पेपर है पीजीटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसमें 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा आपका प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस है दैट इज पार्ट ए। सेकंड जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेवेंट होगा। अगर आप प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई करते हो तो जो सिलेबस होगा दैट वुड बी पार्ट ए, जो सबके लिए कॉमन रहेगा। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो सेकंड जो आपका सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो ये कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ये पीडीएफ है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से डायरेक्टली इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच करता है कि नहीं करता है। दीज आर दी बेसिक डिटेल्स विच you will be able to download this PDF from the particular website, either sarkariresult.com or either एबीएस की वेबसाइट, या फिर मैं इसकी जो लिंक है पीडीएफ वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आप वहाँ से डायरेक्टली सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का, मतलब किस बेस पे हमारा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर होगा फॉर प्राइमरी टीचर्स, तो जो टाइम लिमिट होगी वो होगी 3 घंटे की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर सेकेंड नंबर का है। तो बेसिक जो सेक्शन 1 होगा उसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, बेसिक जीके एंड करेंट अफेयर्स। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट जीके की बुक को रेफर कर सकते हो। करेंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़नी है। 10% मीन्स 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। नेशनल लेवल का करेंट अफेयर्स 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। इंटरनेशनल लेवल के 5-6 क्वेश्चंस आएंगे। ग्लोबल लेवल के ऐसे कुछ करके 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सेक्शन बी होगा वो आपकी टीचिंग स्किल्स, पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे होगा, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो आपका सेक्शन सी होगा दैट विल बी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, मीन्स जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका उस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। तो आपको जो भी सिलेबस के लिए प्रिपरेशन करना है वो मेन फोकस करना है कि आप एनसीईआरटी बुक से फोकस कर रहे हो। दूसरा है टीजीटी के लिए पार्ट ए में सेम क्वेश्चंस आएंगे आपके जीके के और करंट अफेयर्स के। सेक्शन बी में आएगा आपका पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी। सी में आएगा आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मीन्स पीजीटी के लिए। तो इसमें भी सेक्शन ए विल बी कॉमन फॉर एवरीवन। सेक्शन ए में आपसे बेसिक जीके, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। फिर आएगा आपका सेक्शन बी जिसमें आपसे पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, लाइक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपका सीबीजेड है या आपका मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है या आप कॉमर्स सेक्शन से बिलोंग करते हो, तो 11th-12th में आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर
आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपके नेटिव प्लेस से पास में पड़ेगा। यहाँ पे टोटल 67 एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में डिटेल्स दी गई है, लाइक कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वापस फिर से हम sarkari-result.com पे आ गए हैं। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाके आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है कि मैं ग्रेजुएटेड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, तो मुझे प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई करना है कि 6 to 8 क्लास के लिए अप्लाई करना है कि 11-12 के लिए करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएटेड पर्सन, तो मैं पीजीटी को सिलेक्ट करूँगी। फिर पीजीटी में हमको सिलेक्ट करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, राइट? तो हम सब्जेक्ट्स डालेंगे कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। उसके बाद आपको फुल नेम लिखना है, प्रीफिक्स आपको देखना है, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट नहीं होगा। फिर आपका जो ईमेल एड्रेस डालना है, जो ईमेल अकाउंट आपका एक्टिव है, मोबाइल नंबर जिसमें बैलेंस है, क्योंकि इसमें ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आप रिचार्ज कीजिए, ताकि ओटीपी एसएमएस के थ्रू आपके पास आ जाए और वेरिफिकेशन हो जाए। उसके बाद ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है जो कि सिम एक्टिव है। जेंडर, नेशनैलिटी, आपका आधार नंबर डालना है। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो भी आपको मेंशन करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आप कितने साल के हो जाओगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको मेल पे और आपके मोबाइल नंबर पर आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है लॉगिन वाले सेक्शन पे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। अभी क्या है, साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? तो जैसे ही साइट ओपन होगी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सारी डिटेल्स फिलअप करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको एक बार देखना है कि आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है कि नहीं है, और आपको एक बार प्रीव्यू लेना है, ठीक है? और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फीस फिलअप करनी है। अगर आप फीस पे नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट नहीं होगा। फीस पेमेंट के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड कहलाएगा, और आपको एक कॉपी रखनी है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। If you want to know more about the Army Welfare Education Society, आप एवीज की वेबसाइट पर जाके बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है वो क्या है, वो कैसे रिक्रूटमेंट करती है, कितने आर्मीज स्कूल हैं, वहाँ की डिटेल्स हमको कैसे मिलेगी। तो देखिए, अगर आपको अबाउट अस पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी क्या है। एक ऑटोनोमस बॉडी है जो आर्मी पब्लिक स्कूल का रिक्रूटमेंट के लिए एक एलिजिबिलिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। फिर आप इंस्टीट्यूशन पे जाओगे तो आपको आर्मीज के जो स्कूल चलते हैं और कॉलेज चलते हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है? जैसे इंस्टीट्यूशन वाले मेन्यू पर हम गए, हमने स्कूल्स पे क्लिक किया, APS कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया। अभी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ से आप नंबर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स की डिटेल्स, स्कूल्स की पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। करियर सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जिसको आपको प्रिंट कराना है, मैन्युअली फिलअप करना है, और जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको वहाँ पे जाके या तो फिजिकली जाके फॉर्म सबमिट करना है या बाय पोस्ट आप अपने फॉर्म को भेज सकते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा और आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कुछ भी डाउट या कुछ भी आपको परेशानी है ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मेरे जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाकी मेरे चैनल पर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स
हैं जिनको मैंने सॉल्व कराया हुआ है डिटेल सिलेबस को और मैंने डिस्कस किया हुआ हो। कुछ भी आपको क्वेरी है या कुछ भी दिक्कत जा रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।